टकी निहारूं रे, टक टकी निहारूं रे, बाट तकों तेरी रास्ता सवारूं रे, राह देखो तेरी। रिश्ता है मुझसे सच्चा तेरा, फिर भी क्यों डर जाए मन ये मेरा। नैन बिछे राह सजी, अब आजा द्वारे तू, अब ना कर देरी, आजा रे। टक टकी निहारूं रे, हर आहट कान धरूं, अब आए तब आए। फूलों की हर क्यारी किलकारी सी गाए। जानती हूँ आएगा तू, खुशियाँ बरसाएगा तू, फिर भी क्यों सहमा है ये सवेरा। रिश्ता है मुझसे सच्चा तेरा, फिर भी क्यों डर जाए मन ये मेरा। नैन बिछे राह सजी, सूरज के संग क्यों है रात अंधेरी, आजा रे। चंदा में छब तेरी मुझको दिख जाए, तेरा ही संदेशा एक हवा भी लाए। सब कुछ धुला धुला है, आसमां खुला खुला है, फिर भी क्यों एक बादल डाले है तेरा। रिश्ता है मुझसे सच्चा तेरा, फिर भी क्यों डर जाए मन ये मेरा। नैन बिछे राह सजी, हो तुझसे जुड़ी है अब सांसें भी मेरी, आजा रे, आजा रे, आजा रे, आजा रे। ओम शांति। समंदर ने पूछा, समंदर से किसी ने पूछा कि तुम नीला रंग क्यों पहनते हो, यह तो मातम का रंग है, और तुम निरंतर उबलते क्यों रहते हो, यह कौन सी आग है जो तुम्हें उबालती है। समंदर से किसी ने पूछा कि तुम नीला रंग क्यों पहनते हो, यह तो मातम का रंग है, और तुम निरंतर उबलते क्यों रहते हो, वो कौन सी आग है जो तुम्हें उबालती है। समंदर ने कहा, मेरे महबूब से बिछड़कर मैं उदास हूं, इसलिए नीला पड़ गया हूं, और वह प्यार की आग है जिसमें मैं खौलता रहता हूं। भक्ति में दो ही बातें हैं, एक है विरह
और दूसरी है मिलन। प्रेमी से मिलने के लिए प्रेमी विरह की अग्नि में जलता है और फिर मिलन होता है। विरह और मिलन, विरह और मिलन। और जिस मिलन में विरह नहीं, वो मिलन भी फीका फीका है। आग चाहिए, उबाल चाहिए, तड़प चाहिए, प्यास चाहिए। जितनी अधिक प्यास, जितनी तीव्रता मिलन की, उतना ही वो मिलन कैसा होगा? सुखदायी। जितना जितना इंतजार लंबा, उतना अच्छा। शबरी इंतजार कर रही है कब से, जब राम का जन्म भी नहीं हुआ तब से। अहिल्या इंतजार कर रही है कब से, जब राम का जन्म भी नहीं हुआ तब से। वो निषाद राज, वो केवट, वो हनुमान। प्रतीक्षा। भक्ति मार्ग में ये 10 चरण गिनाए हैं विरह के। ये पर साधारण विरह नहीं है, प्रभु से दूर है। ऐसा विरह सबके मन में उत्पन्न नहीं होता है। जन जन से जिन्होंने साधना की है, जन जन से जिन्होंने भगवान को ढूंढा है, जन जन से जिनके मन में वैराग्य रहा है, जन्म ही वैराग्य के साथ हुआ है, और उस प्रभु से मिलन की प्यास रही है। और फिर आत्माएं एक दिन पहुंच गई उसके पास। चिंता, जिससे प्यार है उसकी निरंतर क्या होती रहती है? चिंता। उसको क्या हो रहा है, उसको कुछ हो ना जाए, वो ठीक तो है। ये पहली अवस्था है। दूसरी अवस्था है जागरण। दिन रात उसके चिंतन में है, नींद फिट जाती है, नींद की आवश्यकता कम पड़ती है, क्योंकि उसी की याद में है। ब्राह्मण परिवार जब मधुवन में आता है तो पांडवन में आता है तो कितनी जल्दी नींद खुल जाती है। वो विरह, वो अग्नि प्रज्वलित होती है। कितने समय से इंतजार कर रहे, 1 साल से, और जब यहां पहुंचते हैं तो क्या लूं और क्या ना लूं। जो वहीं रह रहे हैं उनके लिए कई बार वो साधारण हो जाता है, पर जो दूर से आ रहे हैं, तड़प। तीसरी अवस्था है उद्वेग। धीरे धीरे ये जागरण किसका रूप ले लेता है? उद्वेग, एक्साइटमेंट, रेस्टलेसनेस, बेचैनी। अब आए तब आए। हर आहट कान धरू, अब आए तब आए। फूलों की हर क्यारी किलकारी सी गाए, जानती हूं आएगा तू, खुशियां बरसाएगा तू, फिर भी क्यों सहमा है ये सवेरा, रिश्ता है मुझसे सच्चा तेरा, फिर भी क्यों डर जाए मन ये मेरा। नैन बिछे राह सजी, सूरज के संग क्यों है रात अंधेरी।
टकटकी निहारू रे बाट तकू तेरी, रास्ता सवारू राह देखो तेरी। उद्वेग की अवस्था, डिवाइन लव, रेस्टलेसनेस, बेचैनी, क्यों नहीं मिल रहा है? आत्मा जितनी पवित्र होती जाती है, रूहानी आकर्षण बढ़ते जाता है। सुई पर कट लगी है तो उसे आकर्षण नहीं होता है चुंबक का, पर जितनी सुई पवित्र होती जाएगी, मुरलियों में आया है ना साकार मुरली, कशिश बढ़ेगी, संसार के प्रति आकर्षण कम, संसार फीका लगने लगेगा, कुछ अच्छा नहीं लगेगा, भोजन भवन भलो नहीं लागे, केवल वही अच्छा लगता है, उसी की बातें अच्छी लगती है। संसार से सहज वैराग की अवस्था, जितनी आत्मा शुद्ध होती जाती है, अष्ट सात्विक भाव निर्मित होते। तो तीसरी अवस्था कौन सी है? उद्वेग। चौथी कृशता। कृशता अर्थात शरीर सूखने लगता है, शरीर की तरफ ध्यान नहीं देते, बस उसी का चिंतन, देह भान से अपने आप वैराग्य, देह की जो चिंता करते रहता है दिन रात, क्या खिलाऊं क्या पिलाऊं, सुबह से लेके रात तक देह की जो चिंता, सुबह से लेके रात तक केवल देह का ख्याल, मैं कैसे दिखता हूं, कैसी दिखती हूं, आंखें कैसी है, बाल कैसी है, सफेद क्यों हो रहे हैं, झुर्रियां क्यों पड़ रही है, बूढ़ा तो नहीं हो रहा हूं। कृशता, प्रभु प्रेम की अग्नि, दिन रात वही चिंतन। अगली अवस्था मलिनांगता, ये उसके भी आगे की स्टेज, देह की चिंता नहीं है ज्यादा, जो हो रहा है होने तो उसको। एक तरफ वो अवस्था है बॉडी कॉन्शियसनेस की, ऑब्सेशन बॉडी की, दिन रात शरीर का ही सोचना, इतना सा कुछ हो गया तो सोचते रहना क्यों हुआ क्या हुआ, दिन रात शरीर का ही चिंतन, शरीर के सौंदर्य का चिंतन, बॉडी बिल्डिंग, बॉडी ब्यूटिफाइंग, बॉडी डेकोरेशन। ध्यान कम, जो हो रहा है होने दो। अगला प्रलाप, विरह, इंटेंसिटी, अपने आप से बात करता है। व्याधि, प्रेम रोग, प्रेम किसका रूप ले लेता है? रोग जैसा। उन्माद, मैडनेस, इंसेनिटी। कलयुग में ये सारे लक्षण किसी एक में दिखने कठिन है, परंतु इतिहास में कितने सारे भक्त हैं, उन सबके जीवन में ये सारे लक्षण दिखाई देते थे। चैतन्य महाप्रभु, मीरा, मोह, मृत्यु, फना। तो ये सारे लक्षण हैं किसके? विरह के। और बिना विरह के मिलन फलदायी नहीं होता। आग चाहिए, आग भीतर। तो आज की मुरली में बाबा क्या करने आए हैं? भर भर कर डैश, भर भर कर, भर भर कर क्या करने आए? स्नेह देने, पढ़ा है या ऐसी? भर भर कर मिलन, प्यार नहीं, मिलन। भर भर कर मिलन मनाने आए, मुरली सुनाने नहीं आए।
मिलन मनाने आए। कितने साल का प्यार दे रहे? 5,000 साल का प्यार। 5,000 साल का प्यार इकट्ठा देने आए हैं, और सबको देने आए हैं। लव मैथमेटिक्स, स्पिरिचुअल मैथमेटिक्स। कोई 5 साल से, कोई 10 साल से, अब उसको ज्यादा मिलना चाहिए, क्योंकि सबको सब मिलना है। मुझे कम, इसको इतना, उसको इतना, ऐसे नहीं। उसके पास इतना स्टॉक है तो वो सबको देने आया है। मुझे कम मिला, उसे ज्यादा मिला, ऐसा कोई कंपैरिजन नहीं है। तो मुरली छोटी है। 2017 में मुरली चली थी संडे, और उस समय 2 मुरलियां एक मुरली में थी। तो क्या कहा आज की मुरली में? दिलरुबा बाप, दिलाराम बाप और दिलरुबा बच्चे। और क्या गीत गाते हैं बच्चे? वाह बाबा, वाह मेरा बाबा। तो आज का ये 2 काम है। एक तो ऐसा एक चित्र बनाओ जिसमें दिलाराम बाप और दिलरुबा बच्चे, ये दर्शाता है। वो क्या हो सकता है? वो 2 हार्ट्स एक साथ, कुछ भी, 2 प्रेमियों का चित्र। और दूसरा कैलीग्राफिक सुलेख, वाह बाबा, वाह मेरा बाबा। और तीसरा काम है 5,000 साल का ये प्यार मुझे मिल रहा है, इसका मेडिटेशन। सभी स्थिर, और सोचो 5,000 साल का इकट्ठा परमात्म प्रेम मुझ आत्मा पर बरस रहा है। गोल्डन लाइट के रूप में ये प्यार मुझ आत्मा में आ रहा है। देखेंगे अपने 5,000 साल की यात्रा में मैं आत्मा जिस प्यार के लिए तड़प रही थी, वो प्यार इकट्ठा एक साथ क्यूमुलेटिव लव मुझ आत्मा को प्राप्त हो रहा है। गोल्डन ग्लो की तरह, गोल्डन लाइट की तरह, एक गोल्डन गोला प्रेम का अवतरित हो रहा है मुझ पर। मैं स्नान कर रहा इस प्रकाश के गोले में। मेरे अंग अंग में प्रभु प्रेम भर रहा है, नस नस में परमात्मा प्रेम है, हृदय में परमात्मा वाणी भर रही है। सागर वो नहीं जिसमें पानी हो, सागर वो है जिसमें अव्यक्त वाणी हो। रोम रोम परमात्मा प्रेम से और परमात्मा वाणी से भर रहा है। बाढ़ आई है, सैलाब उठा है डिवाइन लव का। अंग अंग में, अंग प्रत्यंग में, रोआ रोआ इस प्रेम से भर रहा है। धमनियों में रक्त की तरह बह रहा है ये प्रभु प्रेम।
5,000 साल का प्यार इकट्ठा। स्वर्ग का राज्य उस जमींदार के समान है जो सुबह जल्दी अपने अंगूर के बाग में काम करने के लिए मजदूरों को बुलाने गया। बाइबल में नया करार। इस कहानी का वर्णन है मैथ्यू, बुक ऑफ मैथ्यू में मत्ती अध्याय 20वां, वर्ष 1 से लेके 16 तक। एक जमींदार है जिसके पास अंगूर का बाग है। सुबह सुबह अपने अंगूर के बाग में काम करने के लिए मजदूर को बुलाने गया। उसने उनसे दिन भर के लिए 1 दिनार देने की बात तय की और उन्हें अपने अंगूर के बाग में भेज दिया। सुबह करीब 9 बजे वो बाहर गया और कुछ लोगों को बाजार में बेकार खड़ा देखा। बेकार खड़े थे कुछ लोग बाजार में। उनसे उसने कहा, तुम भी मेरे अंगूर के बाग में जाओ और मैं तुम्हें जो उचित होगा वो दूंगा। तो वो चले गए। फिर वह दोपहर और 3 बजे के करीब गया और वही किया। करीब 5 बजे के समय वह फिर गया और कुछ लोगों को खड़ा पाया। उसने उनसे पूछा, तुम यहां दिन भर खाली क्यों खड़े हो? उन्होंने उत्तर दिया, क्योंकि किसी ने हमें काम पर नहीं रखा। उसने उनसे कहा, तुम भी मेरे अंगूर के बाग में जाओ। उनको भी भेज दिया। शाम को अंगूर के बाग के मालिक ने अपने मुखिया को बुलाया और कहा, मजदूरों को बुलाओ और उनको मजदूरी दो। जो आखिरी में आए थे उनसे शुरू करते हुए पहले वालों तक। जो मजदूर करीब 5 बजे काम पर आए थे उन्हें 1-1 दिनार दिया गया। जो पहले काम पर आए थे उन्होंने सोचा कि उन्हें ज्यादा मिलेगा, लेकिन हर एक को 1 दिनार ही दिया गया। जब उन्हें यह मिला तो वे जमींदार से शिकायत करने लगे। उन्होंने कहा, जो आखिरी में आए उन्होंने केवल 1 घंटा काम किया और आपने उन्हें हमारे बराबर कर दिया। जिन्होंने दिन भर मेहनत की और जिन्होंने धूप झेली। लेकिन उसने उनमें से एक को उत्तर दिया, मित्र, मैं तुम्हारे साथ अन्याय नहीं कर रहा। क्या तुमने मुझसे 1 दिनार पर सहमति नहीं की थी? जो तुम्हारा है उसे ले लो और चले जाओ। मैं अंतिम में आए हुए को भी वही देना चाहता हूं जो मैं तुम्हें देता हूं। क्या मुझे अपने धन के साथ जो चाहूं करने का अधिकार नहीं है? या तुम इसलिए ईर्ष्या कर रहे हो क्योंकि मैं उदार हूं? इस प्रकार जो अंतिम है वो पहले होंगे और जो पहले है वो अंतिम होंगे। द फर्स्ट शैल बी द लास्ट एंड द लास्ट शैल बी द फर्स्ट। आई गिव आउट ऑफ एबेंडेंस। मैं देता हूं क्योंकि मेरे पास है, वो भरपूर है। जिसको जब आना है, जो जब आया, मिलेगा सबको पूरा। बाप आए हैं तुम्हें 5,000 साल का इकट्ठा प्यार देने। हाँ, कोई अभी अभी आया है तो उसको ज्यादा देना पड़ेगा। तुम बैठे हो 50 साल से, पर उसको भी उतना ही मिलेगा जो अभी अभी काम पर आया है। वो निकल रहा है मालिक ढूंढने। कुछ लोग खड़े हैं। क्यों खड़े हो? हमको किसी ने काम पर नहीं रखा। जाओ मेरे बाग में जाओ। क्यों खड़े हो? बेकार खड़े हो। जाओ मेरे बाग में जाओ। सुबह से तो काम पे लगे ही थे वो, उनको भी उतना ही मिला। तो दोपहर में आए उनको भी उतना ही मिला। और शाम को 5 बजे जो आए, जिन्होंने 1 ही घंटा काम किया, ना अव्यक्त ना साकार को देखा, ना अव्यक्त को देखा, सीधा अभी पहुंचे हैं वीडियो में बाप दादा का मिलन मनाने। डिजिटली डाउनलोडेड बाबा's चिल्ड्रन। डिजिटल डाउनलोड होके जो निकले हैं उनको भी उतना ही मिलेगा। समभाव है, क्योंकि देने वाला कैसा है? उदार है। देने वाला कैसा है?
भरपूर है, उसके पास है, वो देता है इसलिए दे रहा है। तुम्हें चाहिए इसलिए नहीं। सूरज क्यों रोशनी देता है? कहीं अंधेरा है, उस अंधेरे को दूर करने के लिए ना, ये उसका स्वभाव है देना। तो इसलिए दो बातें। पहली बात है ये वाली कि बाबा दे रहा है। कितना दे रहा है? 5,000 साल का इकट्ठा प्यार दे रहा है, सबको दे रहा है। इसलिए मूल्यों में आता है, मैंने सबको एक समान खजाना दिया, एक समय में खजाना दिया, फिर भी नंबरवार। हर एक की जितनी बुद्धि है उतना ही वो लेगा। हर एक ने कितना पहचाना है उतना ही वो लेगा। हर एक की बुद्धि में कितनी प्यूरिटी है, उस प्यूरिटी के आधार पर आत्मा लेगी। कोई है जो सीधा आ जाएगी और सीधा हप कर लेगी, और कोई है जो कुछ नहीं कर पाएगी। उसका महत्व ही नहीं है कौन मिला, क्या मिला, कौन सी जगह है ये। तो ये ना सोचना इसको ज्यादा मिला उसको ज्यादा मिला, ये पहले आए हम बाद में आए। अभी भी ले सकते हो। कितना दिन बचे? 12 इस भट्टी की। एक मुरली काफी है संपन्न बनाने के लिए, एक मुरली काफी है संपूर्ण बनाने के लिए। उस मुरली में डूब जाओ। ऐसे अध्ययन करो उसका कि जैसे कोई खजाना मिलने वाला है। ऐसे अध्ययन करो कि हमारे जीवन में जो समस्या, मुश्किल, मुसीबतें, उन सब का उत्तर इस मुरली में मुझे मिलने वाला है। इसी में वो छुपा है। पहली बार पढ़ा नहीं मिला, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, फिफ्थ टाइम, 10 टाइम, 10 बार पढ़ो, 20 बार पढ़ो, उत्तर वही है। मिलेगा तभी जब बुद्धि शुद्ध होगी, और बुद्धि शुद्ध भी तब होगी जब पढ़ोगे। दोनों चीजें हैं। एक ही मुरली 10 लोग अगर पढ़ते हैं, हर एक का अंडरस्टैंडिंग अलग अलग होगा। जिसकी जितनी प्यूरिटी उतना वो उसको कैच करेगा। ये थी पहली बात प्रेम की, और दूसरी बात थी माया की। ये ना समझना कि माया आई और हमें हरा दिया तो बाबा का प्यार हमारे लिए कम हो गया। क्या कहा मुरली में? हर एक बच्चे को बाबा विशेष पुरुषार्थ ये देखता है, विशेष लगन में देखता है। विघ्न आएंगे, परंतु बाप फिर भी हर बच्चे को विशेष देखता है, विशेषता ही देखता है, और दूसरा कुछ देखता ही नहीं। उसके पास दूसरी प्रैक्टिस ही नहीं है। बाबाज लेंस। तो आज का सबसे पहला काम, एक कैलीग्राफी सेकंड, और ये एक मेडिटेशन। और क्या है मुरली में? ये दो मुख्य बातें, इकट्ठा प्यार, और क्या है? हम्म? सूक्ष्म वतन में मूल पुरुषार्थ एक ही है। कौन सा? आत्मा का। बस एक ही पुरुषार्थ है, ये एक ही करते रहो दिन रात, और कुछ करना ही नहीं है। अगर ये करोगे तो राह दिखाई देगी। अगर ये करोगे तो बाप को याद कर सकोगे। क्या करोगे? तो अशरीरी बनोगे, तो आत्मा अभिमानी बनोगे, तो सोल कॉन्शियस बनोगे। तो दिन रात बस यही पुरुषार्थ करना है। दिन रात क्या सोचना है? आत्मा के विषय में। दिन भर में कितना देर हम आत्मा के विषय में सोचते हैं? कर्म करते जाते ही भूल जाता है। फिर से याद दिलाओ कि कौन कर्म कर रही है। मैं आत्मा सुन रही हूं, मैं आत्मा बोल रही हूं, मैं आत्मा गाड़ी चला रही हूं, मैं आत्मा
जो भी कर रही हूं, मैं आत्मा, मैं आत्मा, मैं आत्मा। पुरुषार्थ केवल ये 3 ही लाइन है, मैं आत्मा हूं, बस। उसके पीछे आगे कोई विशेषण जोड़ना है तो जोड़ो, नहीं तो मत जोड़ो। यही पुरुषार्थ है, और कोई पुरुषार्थ ही नहीं है। यही फर्स्ट एंड द लास्ट, प्रथम और अंतिम पुरुषार्थ है। मैं आत्मा बैठी हूं, मैं आत्मा सुन रही हूं, मैं आत्मा देख रही हूं। तुम्हें शरीर देखना ही नहीं है, तुम्हें आत्मा ही देखना है। आत्मा आत्मा से बात कर रही है। आत्माभिमान्य बनने की विधि बताओ रविनेश भाई। 10 विधियां बताओ आत्माभिमानी बनने की। आत्माभिमानी कैसे बने, क्या किया जाए जिससे हम आत्माभिमानी बने? सोल कॉन्शियस होने की विधि। सबसे पहला विजुअलाइजेशन। विजुअलाइज करो। क्या विजुअलाइज करो? देखो कि आत्मा एक स्टार है, यहाँ है, विजुअलाइज कर रहे। स्टार है, बिंदी है, बीज है, पॉइंट है, बिंदु है, ज्योति है, जल रही है, सितारा है, एनीथिंग, मणि है, डायमंड है, पर्ल है। मैं आत्मा हूं। ये क्या करना है? विजुअलाइज करना है, इमेजिन करना है, कल्पना करनी है, मानस चित्र बनाना है। मैं आत्मा हूं। एक। दूसरा, 84 जन्मों के चक्र को याद करना है कि मैं आत्मा देखो कहां से कहां चली गई, इधर 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 इधर। 8 12 21 82 और 46 और 1। ये चक्र को याद करना है कि यहां थी, यहां थी, यहां थी, यहां थी, यहां थी, यहां। ये सेकंड विधि। तीसरी विधि आत्माभिमानी बनने की, ये मुरलियों में रोज ही आता है। रोज की साकार मुरली क्या है? यही तो है, आत्मा के गुणों का चिंतन करना। आत्मा के क्या क्या गुण है? अभेद्य है, अविभाज्य है, इनडिविजिबल, इंडिस्ट्रक्टिबल, अविनाशी है। एक अलग अलग शब्दों का प्रयोग करना। अविनाशी है, शाश्वत है, सनातन है, अखंड है, नित्य है, अनश्वर है, अनादि है। सोचते रहना, अलग अलग शब्द, अलग अलग शब्द। और शक्तियों का चिंतन करना। दिनचर्या में के बीच में अचानक आंख बंद करो और याद करो 8 शक्तियां कौन सी है। अच्छा, समाने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, परखने की, निर्णय करने की, चिंतन करना। आत्मा के गुणों का चिंतन, आत्माओं की शक्तियों का चिंतन। अगली विधि, अगली विधि प्राप्ति, आत्मा की अगली विधि। आत्माभिमानी बनना है। आत्मा के आत्मा का संबंध किससे? आत्मा कहां से आई है? आत्मा का रूप क्या है? आत्मा अरूप है, आत्मा आकृति विहीन है, आत्मा ज्योतिर्मयी है, आत्मा दृश्य है, दृश्य है। ये सोचते रहना। तो आत्मा के रूप के विषय में सोचना, फिर आत्मा की दिव्यता के विषय में सोचना, आत्मा की पवित्रता के विषय में सोचना, आत्मा की गुह्यता के विषय में सोचना, आत्मा की गोपनीयता के विषय में सोचना, आत्मा के पार्ट के विषय में सोचना, कैसे पार्ट बजा रही है। वंडर खाना चाहिए तुमको, कितनी छोटी सी आत्मा में इतना बड़ा पार्ट बजा। ओहो, क्या कहेंगे चिमन भाई? ओहो, अच्छे से बोलो। ओहो, एक बार बोलो सभी। ओहो, वंडर, इतनी छोटी सी आत्मा में इतना बड़ा पार्ट, क्या है ये? इतनी छोटी आत्मा, वो तुम आत्मा को जानते हो, वो नहीं जानते। साकार मुरली, इतनी छोटी आत्मा में सब कुछ समाया हुआ है। इस आत्मा को और कोई नहीं जानता। बिना आत्माभिमानी बने तुम बाप को याद ही नहीं कर सकते। जितनी आत्मा शुद्ध होती जाएगी, बाप की कशिश बढ़ती जाएगी। और अगली विधि आत्माभिमानी वृत्ति, विजन, आत्मिक दृष्टि, आत्मिक शक्ति का अभ्यास। और दिन भर में क्या करना है? ये आत्मा है, ये आत्मा है, ये आत्मा है, ये आत्मा है, ये अरविंद भाई आत्मा है, ये सुखदेव भाई आत्मा,
ये रविनेश आत्मा है, ये 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 आत्मा है, आत्मा 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 आत्मा। एक ही चैप्टर है, दिन रात। जीवन का परम लक्ष्य ही इसी को बना देना है, बाकी सब सेकेंडरी है। भूल जाओ परम धाम को, और भूल जाओ सूक्ष्म वतन को, और भूल जाओ आने वाली दुनिया को, और भूल जाओ बाप को भी। अगर आत्मा याद है, जैसे देह याद आते, देह के सारे संबंध याद आ जाते, वैसे अगर केवल आत्मा का चिंतन हो तो अपने आप सब कुछ याद आएगा। कुछ और करने की आवश्यकता ही नहीं, कहीं जाने की भी आवश्यकता नहीं। दिन रात एक ही चिंतन, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। एक छोटी सी एक्टिविटी भी थी, वो कल कर लेंगे क्योंकि लेट दिया। तो अभी आज की स्पिरिचुअल एक्टिविटी। ओम शांति। तो आज आज के मुरली में बाबा ने पूरा प्यार के बारे में बताया कि और बाबा प्यार लुटाते गया। तो इट इज लाइक लव इज इन एयर। तो आज के एक्टिविटी में आप सबको ये हार्ट शेप एक बुक मार्क जैसा आप यूज कर सकते हैं बाद में इसको जैसे बुक पढ़ते समय बीच में लगाते हैं ना, तो ऐसा बुक मार्क की तरह यूज कर सकते हैं। तो अभी हम इस एक्टिविटी में जो जब से हम बाबा के पास आए तब से लेके आज तक कुछ ऐसा मोमेंट अपने लाइफ में हुआ होगा जहां हम बाबा से बहुत डीपली कनेक्ट हुए हैं, है ना। तो उस समय का कोई शब्द, कोई वाक्य जो आपको बहुत दिल को छू गया है, वो इसके ऊपर लिखेंगे। ओके। तो अभी हम जस्ट 2 मिनट्स उसको याद करेंगे। वो कौन सा दृश्य था या कौन सा सीन था, जो महावाक्य हो सकता है, कुछ वर्ड हो सकता है, या आपके दिल से बाबा के प्रति कुछ शब्द हो सकता है। जो भी हो, जो जो चीज आपको पहली बार बाबा से कनेक्ट किया है, ठीक है, वो इसमें लिखेंगे। अभी जस्ट 2 मिनट सभी आंखें बंद करेंगे और हम उस समय में चले जाएंगे। सभी आंखें बंद स्थिर बैठेंगे। ओम शांति। जब से मैं बाबा के पास आई, वो पहला अनुभव जो मुझे बाबा से गहराई से जोड़ दिया है, ऐसा कोई सिचुएशन जहां पे मुझे बाबा का बहुत ही नजदीक संबंध का अनुभव हुआ। बाबा को मैंने साकार में अनुभव किया। लगा कि ये तो बाबा मेरे लिए ही पल रहे हैं। बाबा मुझसे बात कर रहा है। उस समय बाबा ने मुझसे क्या कहा? उस क्षण को अभी वापस जिएंगे। वो महावाक्य मेरे कानों में गूंज रहे।
सभी आंखें खोलेंगे। वो जो आपको याद आया है, जो आपको बाबा से एक खास अनुभव हुआ, वो इसके ऊपर लिखेंगे। कहाँ मिलेगा बाबा ऐसा सतयुग में तेरा प्यार हो, सतयुग में तेरा प्यार। कहाँ मिलेगा बाबा ऐसा सतयुग में तेरा प्यार हो, सतयुग में तेरा प्यार। भले हीरों के महलों में होंगे, भले हीरों के महलों में होंगे, सुख की अति भरमार हो। कहाँ मिलेगा तेरा हो गया सभी प्यार का? बाबा, कहाँ मिलेगा तेरा इस सॉन्ग को एक बार अनुभव करते हुए बाबा की प्यार में, याद में झूलते। सभी अपने प्यार बाबा को दिखाएंगे। सभी ऊपर करेंगे हाथ अपने। कौन सुनाएगा मुरली वहाँ, बाबा बिना दिल लगेगा कहाँ। कौन सुनाएगा सभी अपने मोबाइल के टॉर्च लाइट ऑन करेंगे। बाबा बिना दिल लगेगा कहाँ। कौन करेगा तेरे सभी सिवा हिलाते जाएंगे। बाबा, कौन करेगा तेरे सिवा बाबा। अपने दिल का जो उद्गार है बाबा को दिखाते हुए करें। एक हाथ से मिलेगा तेरा प्यार बाबा, कहाँ मिलेगा तेरा ये प्यार। अच्छा है। टॉर्च के लाइट से आपका आपका हाथ दिखेगा। अभी तो बाहों में झुलाते हो, पलकों पे अपने बिठाते हो, ज्ञान रत्न से सजाते हो, मीठे मीठे बोल सुनाते हो। अभी तो बाहों में झुलाते हो, पलकों पे अपने बिठाते हो, बाबा के प्यार में खो जाएंगे। ज्ञान रत्न से सजाते हो, मीठे मीठे बोल सुनाते हो। कैसे भूलेंगे तेरा बाबा, कैसे भूलेंगे तेरा बाबा, प्यार और दुलार हो। सतयुग में तेरा प्यार हो, सतयुग में तेरा प्यार। तो सभी लास्ट में जो हम बाबा के प्रति बोलते हैं हर टाइम, मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा, शुक्रिया बाबा। मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा, शुक्रिया बाबा। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, शुक्रिया बाबा। ओम शांति। अभी आज सुबह 6 बजे से कल रात को मंडे नाइट 9 PM तक एमैट 8 का एग्ज़ाम रहेगा।
8 8 ओम शांति। हिलमिल गाओ मिलजुल गाओ मंगल बेलाई रे, अंगना में गूंजे तो तली बोली सब मिल गाओ बधाई रे। हिलमिल गाओ मिलजुल गाओ मंगल बेलाई रे, अंगना में गूंजे तो तली बोली सब मिल गाओ बधाई रे। टकटकी निहारूं रे, टकटकी निहारूं रे, बाट तकों तेरी रास्ता सवारूं रे, राह देखो तेरी। रिश्ता है मुझसे सच्चा तेरा, फिर भी क्यों डर जाए मन ये मेरा। नैन बिछे राह सजी, अब आजा द्वारे तू, अब ना कर देरी, आजा रे। टकटकी निहारूं रे, हर आहट कान धरूं, अब आए तब आए, फूलों की हर क्यारी किलकारी सी गाए। जानती हूँ आएगा तू, खुशियाँ बरसाएगा तू, फिर भी क्यों सहमा है ये सवेरा। रिश्ता है मुझसे सच्चा तेरा, फिर भी क्यों डर जाए मन ये मेरा। नैन बिछे राह सजी, सूरज के संग क्यों है रात अंधेरी, आजा रे। चंदा में छब तेरी मुझको दिख जाए, तेरा ही संदेशा एक हवा भी लाए। सब कुछ धुला धुला है, आसमां खुला खुला है, फिर भी क्यों एक बादल डाले है मेरा। रिश्ता है मुझसे सच्चा तेरा, फिर भी क्यों डर जाए मन ये मेरा। नैन बिछे राह सजी, हो तुझसे जुड़ी